हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। उसमें से एक सम। तो सम कुछ इस प्रकार से है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इफ then travel at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brake with uniform acceleration to stop in 6 seconds to find the total distance travel। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार है, वो एज इट इज़ खड़ी है, मतलब रेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब जब वो स्टार्ट होगी तो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब क्या होगा, 5 सेकेंड में वो कार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। उतनी स्पीड में वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब मोशन कर रही है। ठीक है, इट देन ट्रैवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। अब वही स्पीड से कार आगे बढ़ रही है 10 सेकेंड तक। ठीक है, तो मतलब टोटल 15 सेकेंड तक उतनी स्पीड में रही। ठीक है, एंड फाइनली अप्लाइड द ब्रेक, और बाद में जब वो ब्रेक अप्लाई करेगी तो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। तो उसके लिए वो तीनों कंडीशन में उसका डिस्टेंस क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब कार एक्सेलरेशन फेज में होती है एंड वो रेस्ट फॉर्म में होती है, फिर वो क्या करती है, स्टार्ट होती है। तो 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, मतलब रेस्ट फॉर्म में है तो उसका जो u होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, 0, एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल उसकी स्पीड कितनी हुई, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू तो क्या है, 5 सेकेंड। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो, वैसी कौन सी फॉर्मूला है, तो क्या s हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो कौन सी फॉर्मूला से करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a, क्योंकि ये फॉर्मूला में a की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a। तो a फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें क्या करेंगे, v की जगह पे 20 इज इक्वल टू u की जगह पे 0 प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू 5। तो अब क्या हुआ, 20 इज इक्वल टू 5a मिला हमें। ठीक है, ऐसे देखो 20 इज इक्वल टू 5a, तो हमें a फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, 20/5, तो 5 4 ज़ा 20। तो हमें आंसर क्या मिला, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a की जगह पे ये जो फॉर्मूला थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें a की जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो देखो, नाउ डिस्टेंस s1, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन के लिए 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो, u की जगह पे तो हम क्या पुट करेंगे, 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 प्लस हाफ, a की जगह पे पुट करेंगे 4, एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड, तो 5 स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या मिला, 0 तो 0, 2 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब कितना होता है यहाँ पे, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 25 इंटू 2 मतलब क्या हुआ, 50 मीटर। तो हमें डिस्टेंस s1 कितना मिला, 50 मीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट स्पीड फेज, मतलब s2। तो देखो s2 में क्या होगा, v इज इक्वल टू फिर से क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब हम यहाँ पे स्पीड की सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें ओनली फॉर v एंड t ही यूज़ होता है। तो कौन सी फार्मूला है, s इज इक्वल टू वी टी।
तो देखो S2 फाइंड आउट करना है, तो S2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें S2 की वैल्यू मिलेगी। S2 इज इक्वल टू 200 एम। अब हम देखते हैं ग्राफ में। तो देखो ग्राफ में किस तरह से किया है, ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, जब वो कार स्टार्ट होगी तो पहले मतलब रेस्ट होगी, ठीक है, रेस्ट फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पे वो खड़ी होगी, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, 5 सेकंड तक हमें 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में 5 सेकंड आगे बढ़ेगी, तो वो ग्राफ में देखो अप होगा, ठीक है। फिर बोला है इट देन ट्रैवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, मतलब 5 to 15 सेकेंड तक वो आगे बढ़ेगी यूनिफॉर्मली, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिली। फिर क्या बोला है, आफ्टर 10 सेकेंड वो क्या होगा, उसको ब्रेक लगाएंगे हम, तो वो 6 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जाएगी। तो देखो फिर वो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ जो है वो डाउन आएगा, और वो भी कितने सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। तो देखो 15 to 21 मतलब 6 सेकेंड पे ग्राफ का आएगा, ग्राफ कहाँ पे आएगा, नीचे डाउन पे आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। हम देखेंगे थर्ड जो है ब्रेकिंग फेज। तो उसमें फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट इन 6 सेकेंड, मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्टार्टिंग की स्पीड होगी वो कितनी होगी, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट में तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगा के क्या करना है, उसको खड़े रहना है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 6 सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। तो अब कौन सी फार्मूला ऐसी है कि जिसमें u, v, t एंड a वो चारों का कॉम्बिनेशन हो, तो वैसी कौन सी फार्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू होगा 0, u इज इक्वल टू 20 प्लस a इज इक्वल टू जो हमें फाइंड आउट करना है एंड t इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 प्लस a 6 ऐसा है। तो अगर हम 6a को लेफ्ट हैंड साइड ला दे तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस। तो 6a इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो a इज इक्वल टू होगा 20/6, लेकिन उसकी साइन क्या होगी, माइनस। तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -10/3। तो a की वैल्यू हमें मिली -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S3। तो S3 इज इक्वल टू होगा u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो u इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 6 प्लस हाफ इंटू a इज इक्वल टू -10/3 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हुआ, 26 120 माइनस यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे, देखो 2 से सबसे पहले ये 6 इंटू 6 2 टाइम होगा, तो ऐसे कुछ होगा 1/2 इंटू -10/3 इंटू 6 इंटू 6। तो क्या करेंगे, पहले 2 3 6, फिर क्या कर देंगे 3 3 कट कर देंगे, तो ऊपर क्या बचा -10 इंटू 6। तो -10 इंटू 6 क्या हो जाता है, -60। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, 120 माइनस 60। तो इज इक्वल टू क्या आंसर मिलता है, 120 में से 60 जाएगा तो आंसर मिलेगा S3 इज इक्वल टू 60। अब देखते हैं तीनों डिस्टेंस का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3।
इज इक्वल टू क्या होगा 50 प्लस 200 प्लस 60, जो तीनों एस की वैल्यू है इज इक्वल टू टोटल आंसर मिला हमें 310 मीटर। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा एंड जो सम है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सम लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, बाय बाय।